भाई बस भाई रुक जाओ लड़को, तुम लोग डिस्कशंस बाद में कर लेना। देखिए आज आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की ना बेसिकली लास्ट क्लास लेंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा। आज बैटरीज वाला पोर्शन कवर होगा। सुनिए बात को ध्यान से क्लास। बस भाई बैटरीज से रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे आज हम, और मैं थोड़ा क्लियर कर दूं, चैप्टर की लास्ट क्लास है और ये जो चैप्टर का फेस है ना ये थोड़ा रटने वाला है। मतलब आप लोगों को बहुत सारा कंटेंट ऐसा लग सकता है जिसमें तुम्हें चीजें याद ही करनी है, क्योंकि ये जो बैटरीज वाला पार्ट है ना इसमें कैथोड और एनोड की रिएक्शंस याद करनी होती है। और ये रिएक्शंस मतलब क्लास देखो क्या होता है ना, देखो जैसे नर्स इक्वेशन पढ़ रहे हो तो वहां पर आपके टॉपिक में वेरिएशन आएगा, अलग अलग कंसंट्रेशन दे देगा, आप क्वेश्चन बना लीजिए, फॉर्मूला याद कर लीजिए। बट यहाँ तो ये बात करना है कि गाड़ी में एक बैटरी लगी हुई है, अब उस बैटरी में क्या रिएक्शन होती है तुम याद ही कर सकते हो, कोई उसके लिए अलग से कुछ नहीं है। आपके पास ये ड्राई सेल है, आपके रिमोट में एक सेल लगा हुआ है ना, वो पेंसिल टाइप का वो सेल है। अब उस सेल में क्या रिएक्शन होता है, अब वो रिएक्शन फिक्स है, वो बदल नहीं सकता कुछ, उसमें कोई लॉजिक, मतलब लॉजिक तो मैं बता दूंगा क्या है। अरे रुक जा भाई, मैं कुछ बोल रहा हूँ तुम बातों में लगे हो। ड्राई सेल में क्या रिएक्शन चल रहा है वो आपको बता दिया जाएगा। घड़ी में रिस्ट वॉच के अंदर आपके बटन सेल लगे हुए बेसिकली, है ना। सो वो बटन सेल जो बेसिकली लगा हुआ है उसमें क्या रिएक्शन चल रहा है, मरकरी सेल बोल देते हैं उसको, है ना, क्या रिएक्शन चल रहा है, ये सब डिस्कस करना है। सो कुल मिला के मैं आपको बताऊं ना तो ज्यादा से ज्यादा कंटेंट ऐसा लगेगा आप लोगों को कि वो लर्निंग जैसा ही है। सर मैं बताऊंगा जरूर आपको, मैं समझाऊंगा जरूर, लेकिन एट द एंडिंग वो चीजें आपको समझ में आएंगी कि सर ये याद करना हमारे लिए ज्यादा बेटर ऑप्शन है एज कम्पेयर टू कि हम उसको मतलब समझने की तरफ जाएं। ये कुछ पोर्शन है। बाकी आप मुझे बताइए, नर्स हमने पढ़ा, समझ में आता है नर्स इक्वेशन। मैंने तुम्हें कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी वाला, रेजिस्टेंस ऑफ सेल वाला टॉपिक करवाया पूरा कंप्लीट, समझ में आता है। कॉलरश लॉ समझ में आता है, प्रॉपर समझ में आता है, याद आ रहे हैं। फैराडेज लॉ किया था, इलेक्ट्रोलिसिस वाला, याद है, प्रॉपर समझ में आता है। लास्ट क्लास प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस किया था, प्रॉपर समझ में आता है क्या चीज है, समझने वाले टॉपिक है। बट जो आज मैं तुम्हें कराने वाला हूँ वो बहुत ज्यादा समझने ऐसा है नहीं बच्चों, ये थोड़ा मैं पहले क्लियर कर दूं। तो थोड़ा सा एक यहां पॉइंट ऐसा आता है जहां पर बच्चों को थोड़ा सा रटने के लिए मैं कहूंगा, कुछ चीजें रट लीजिए तो बढ़िया है। चलिए, और इसी के साथ ना फिजिकल केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी, फिर हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ऑर्गेनिक में आएंगे, बदलेंगे चीजों को, ठीक है। सो क्लास, ओ भाई तुम लोगों से रिक्वेस्ट है भैया, क्रिकेट टीम, ठीक है, प्लेइंग 11, आप लोग प्लीज चुप रहेंगे, ठीक है। कोई नहीं, चलिए देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं। अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है ना, सबसे पहला चैप्टर जो मतलब ये जो शुरुआत हुआ था इस चैप्टर का, वो हुआ था नर्स इक्वेशन से। ये नर्स इक्वेशन इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी। पीछे नर्स इक्वेशन में सबसे पहले आप ई ऑफ सेल का फॉर्मूला पढ़ते हैं, फिर आप डेल्टा जी ऑफ सेल का फॉर्मूला पढ़ते हैं, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा। सो ये कुछ हमने फॉर्मूले पढ़े थे इसके अंदर जो कि बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे। फिर नर्स के बाद तुम लोग आए थे सेल के रेजिस्टेंस पे, है ना, रेजिस्टेंस ऑफ सेल, इसमें बहुत सारी चीजें तुम लोग पढ़ते हो। कंडक्टेंस होता है, कंडक्टिविटी होती है, मोलर कंडक्टिविटी होती है, एंड सो ऑन, बहुत सारी चीजें हैं। और जो ये बीच वाला टॉपिक है ना, इट्स नॉट जस्ट अबाउट थ्योरी, इसका थ्योरी पार्ट भी है और इसका, क्योंकि इसके अंदर थ्योरी पार्ट वो वाला है कि अगर मैं सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर देता हूं तो उससे उसकी कंडक्टिविटी पे क्या असर पड़ता है, मोलर कंडक्टिविटी पे क्या असर पड़ता है, तो बहुत क्लियरली समझ में आता है। कंडक्टिविटी घट जाती है, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, ग्राफ वगैरह भी पढ़े थे इसके। फिर इसके अंदर तुम लोगों को मैं लेके आ गया था कॉलरश लॉ में, याद आ रहे हैं, कॉलरश लॉ वगैरह। सो ये मैं मान के चलता हूँ कि मेरे चैप्टर का ना ये जो पोर्शन है ये सेकेंड फेज है, ये चैप्टर का फर्स्ट फेज है। और जो चैप्टर का थर्ड फेज शुरू होता है ना, वो शुरू होता है इलेक्ट्रोलिसिस से, जहां पर तुमने इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा। देखा, तुम्हें ही बोला चुप होने के लिए, सबसे आवाज ही तुम लोगों से हो ही नहीं सकता, मेरे को तुम्हारी आवाजें याद है, और बच्चों की तो होना हो, तुम्हारी तो मुझे पक्का याद है। फैराडेज लॉ पता है,
उसके बाद मैंने तुम लोगों को प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस करवाया। ये दोनों इलेक्ट्रोलिसिस के जो टॉपिक हैं। अरे यार फैराडे लॉ में हम पूछते कितना मेटल डिपॉजिट हुआ, और बात प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस वाले टॉपिक में भी तो यही थी ना कि कोई चीज कितनी डिपॉजिट हो रही है। नहीं आ रहा यार, है ना। तो ये सब करवाया था। अब लास्ट जो हमारा पोर्शन बचा हुआ है ना, दैट इज बैटरीज पोर्शन है। ये बैटरीज का पोर्शन है भाई, ठीक है। सो लेकिन मुझे एक बात बताओ बच्चों, ये हमारा थर्ड फेज एंड फाइनल फेज ऑफ द चैप्टर है। मुझे तुम ये बताओ लेकिन पहले दो फेजेस क्लियर है कि नहीं। अनुराग यहाँ पर पहले दो फेजेस में चीजें क्लियर है। मैंने लास्ट क्लास जो तुम्हें इलेक्ट्रोलिसिस करवाया, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एंड प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आ गया सबको समझ में। बैटरीज पे आती है यार। ये बैटरीज क्या है भाई, कौन बताएगा बैटरीज क्या है। अरे वाह, ये भी बहुत बढ़िया। देखिए पहली बात तो मैं आपको बता दूं, बैटरी दो तरह की होती है। एक होती है प्राइमरी बैटरी, एक होती है सेकेंडरी बैटरी। चलिए देखिए, आपके आसपास कोई भी ऐसी चीज जो केमिकल सोर्स को इलेक्ट्रिकल सोर्स में कन्वर्ट कर रही है, आपकी गाड़ी की बैटरी, आपकी स्कूटी की बैटरी, आपके इवन रिमोट में लगा हुआ सेल है, ठीक है ना, ये सब के सब जितने भी सोर्सेज ऐसे हैं जो आपको कोई ना कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा करके दे रहे हैं, सब बैटरीज हैं। सब क्या है बोलो, बैटरीज है। इन बैटरीज को हमने दो कैटेगरीज में बांटा, प्राइमरी बैटरीज और सेकेंडरी बैटरीज। अब इनमें से कुछ ऐसी बैटरीज हैं जो रिचार्जेबल है, जिनको हम दोबारा से बोलो क्या कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं और दोबारा से यूज में ले सकते हैं। बट कुछ ऐसी हैं जिनको अगर एक बार ये खत्म हो जाती है तो दोबारा से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब आप लोग मुझे एग्जांपल के तौर पे बताइए, रिमोट के अंदर रखा हुआ जो सेल है बेसिकली, वो आपका दोबारा रिचार्ज हो जाता है क्या, नहीं होता, नहीं होता। एक बार खत्म हो गया उसके बाद थोड़ा बहुत तो कर लीजिए, लेकिन उसके बाद यार कभी कभी नहीं। एक मैं परमानेंसी पूछ रहा हूँ, जैसे मोबाइल की बैटरी होती है, मोबाइल की बैटरी होती है, बार बार चार्ज होती है कि नहीं होती, है ना। वो सूरज से वो भैया कुछ नहीं होता, वो बेसिकली थोड़ा बहुत रिएक्शन दोबारा से हो जाता है और बन जाता है, लेकिन पूरा आप बार बार उसको रीयूज नहीं कर सकते, ठीक। तो पहली चीज, कोई भी ऐसी बैटरी जिसको तुम दोबारा रीयूज में ले सकते हो चार्जिंग करने के बाद, दिस इज सेट टू द सेकेंडरी बैटरी। और अगर कोई ऐसी बैटरी जिसको एक बार इस्तेमाल कर लिया दोबारा से उसको रिचार्ज नहीं किया जाता, इट इज सेट टू बी द प्राइमरी बैटरी। बताइए घड़ी में लगा हुआ मरकरी सेल प्राइमरी बैटरी सेकेंडरी बैटरी, प्राइमरी है। गाड़ी में लगी हुई बैटरी सेकेंडरी है प्राइमरी है, सेकेंडरी है। गाड़ी में लगी हुई बैटरी को हम दोबारा से रिचार्ज कर सकते हैं। बताइए आपके मोबाइल की बैटरी कैसी है, सेकेंडरी, दोबारा से रिचार्ज कर सकते हैं। अरे नहीं आया समझ में, तो चैप्टर के अंदर सबसे पहली चीज समझनी पड़ेगी प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी में फर्क क्या होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि हमें इस पूरे के पूरे बैटरी वाले पोर्शन में कितनी तरह की चीजें पढ़नी है। एक मैं आपको पढ़ाने वाला हूं लेड एसिड स्टोरेज बैटरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लगभग गाड़ी वाली बैटरी की बात कर रहा है। फिर तुम लोगों को सिखाया जाएगा ड्राई सेल, तुम लोगों को सिखाया जाएगा मरकरी सेल, और तुम लोगों को सिखाया जाएगा फ्यूल सेल। एक हालांकि निकल कैडमियम सेल भी है, लेकिन वो जरूरी नहीं है बिल्कुल भी, थोड़ा सा बता दूंगा उसके बारे में, लेकिन मेन 4 सेल आपको सीखने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट। हाँ हाँ, लिथियम भाई ईवी में बहुत ज्यादा काम आता है। इस समय उसी की बैटरी चल रही है, लेकिन लिथियम थोड़ा महंगा होता है, इस कारण से उसका ज्यादा इस्तेमाल हम नहीं कर पाते हैं। लिथियम बहुत महंगा होता है, ठीक है। सो लिथियम बैटरीज होती हैं, बैटरी लिथियम की बनती है, लेकिन लिथियम का बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते बिकॉज वो कॉस्टली बहुत पड़ता है। ये जो गाड़ियां हैं ना आपके पास, अगर ईवी की गाड़ियां महंगी होने का कारण सिर्फ उनकी बैटरीज है, ठीक है। अगर 15 लाख की गाड़ी है ना तो उसमें 7 से 8 लाख की 6 लाख की बैटरी डली हुई है, बाकी की जो उसकी बिल्डिंग कॉस्ट है वो अलग है, ठीक है। मेन जो खर्चा है वो किसका बोलो, बैटरी है। मतलब अगर बैटरी चोरी होगी तो गाड़ी की वैल्यू खत्म होगी बिल्कुल इसकी, तो बैटरी ही उसकी बहुत महंगी है। समझ रहे हैं बात को, तो कंपनी बैटरी पे ही टिकी हुई है उसकी, ईवी वाली जो है। ओके क्लास, अब आपके सामने एक मैंने बैटरी का नाम लिखा है, इसका नाम है लेड एसिड स्टोरेज बैटरी। अभी क्या चीज है वो सुनो भैया, चुपचाप सुनोगे तो सारी बात समझ में आएगी, और ये बातें डिस्कशन बीच में रखोगे कुछ नहीं समझ में आएगा। पहले ही बोल रहा हूँ टॉपिक कॉम्प्लिकेट है, उसको तुम और कॉम्प्लिकेट बना दोगे अगर तुमने शोर करा दो। एक बात दिमाग में डाल लो, कोई भी बैटरी है, कोई भी सेल है, वो आपके लिए इलेक्ट्रिकल सोर्स का काम कैसे कर पा रहा है, आप थोड़ा सोच के देखिए। ये बात मैंने इस चैप्टर की शुरुआत में बताई थी। भैया कोई भी सेल है मेरे पास, फोकस करना, कोई भी सेल है मेरे पास, सर कुछ ऐसा हुआ होगा ना पक्का, अंदर कोई इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन होगा, 3 चीजें होंगी, फोकस करो।
मेरे पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा, और दिख रहा है वहां से, एक मेरे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा, एक मेरे पास कैथोड होगी और एक मेरे पास बोलो क्या होगी, एनोड। कुछ नहीं है, कैथोड एनोड का मतलब है एक जगह पे ऑक्सीडेशन होगा और एक जगह पे बोलो क्या होगा, रिडक्शन होगा। और सर कुछ ऐसा अंदर तामझाम होने वाला है, कुछ ऐसा रिएक्शन होने वाला है जिसमें एक एंड पर इलेक्ट्रॉन्स लॉस होंगे और एक एंड पे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, गेन होंगे। इस बात को कैच करने की कोशिश करें। किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल, मैं कह रहा हूं कोई भी बैटरी है आपके पास, आपकी गाड़ी की बैटरी है, आपके रिमोट में लगी हुई, रिमोट में लगा हुआ सेल है, आपकी रिस्ट वॉच में लगा हुआ मरकरी सेल है, बटन सेल है, या मैं कह रहा हूं दुनिया की कोई भी बैटरी है, उस बैटरी में पक्का कोई रिएक्शन तो चल ही रही है ना। और वो रिएक्शन भी ऐसे कि किसी एक एंड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसी एक एंड पे बोलो क्या हो रहा है, रिडक्शन। मतलब एक एंड पे इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है, एक एंड पे इलेक्ट्रॉन्स का, जिसके कारण उस बैटरी का कोई एक एंड पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। समझे नहीं मेरी बात को? और मैं ये बोल सकता हूं कि एनोड पे बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और ये बोलो कैसा हो जाएगा, गलत लिख दिया, गलत लिख दिया, उल्टा पुल्टा लिख दिया ना, क्योंकि ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड होता है। कोई दिक्कत नहीं है क्लास। क्या? हाँ तो एनोड को नेगेटिव लिखना है ना, मैंने उल्टा लिख दिया था। बच्चों आपको बस इतना समझना है, आज मैं तुम्हें कोई भी बैटरी करा रहा हूं, कुछ भी करा रहा हूं, एक बात कंफर्म है कि किसी एक एंड पर उस बैटरी की क्या चल रही होगी, ऑक्सीडेशन, और एक एंड पे बोलो क्या, मतलब एक एंड पे इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा होगा, एक एंड पे इलेक्ट्रॉन्स का, मतलब एक एंड पॉजिटिव हो जाएगा और एक एंड क्या हो जाएगा। और इसी इनइक्वालिटी की वजह से वो एक इलेक्ट्रिकल सोर्स का काम करेगी। क्यों? क्योंकि अगर उसके दो सोर्स ऐसे हैं, मान लीजिए दुकान से एक बैटरी लेके आओ, उस बैटरी के ऐसे दो टर्मिनल निकले हो बाहर, एक पे प्लस लिखा हुआ, एक पे क्या लिखा हुआ, माइनस। समझो क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि बताना चाह रहे हैं कि जो रिएक्शंस हुई हैं, किसी एक एंड पे इलेक्ट्रॉन्स लॉस हुए, एक एंड पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन गेन, और एक एंड हाईली पॉजिटिव, एक एंड हाईली बोलो क्या नेगेटिव। अगर आप इनको कनेक्ट कर देंगे इन दो रस्तों को, तो बीच में जो भी रास्ता है ना, वहां पर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे। इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? क्योंकि नेगेटिव एंड से कहां पर जाएंगे, पॉजिटिव एंड पे। यही तो होगा ना। और वो जो फ्लो होगा उसकी वजह से बोलो क्या बनेगा, करंट बनेगा। बिकॉज जब भी कोई चीज फ्लो करती है तो बोलो क्या पैदा होती है, एनर्जी। पानी फ्लो कर रहा है तो एनर्जी पैदा हो रही है, आप फ्लो करेंगे बेसिकली, आप भागते हुए जाएंगे तो एनर्जी पैदा होगी। तो कुल मिला के आपको बस करना इतना सा है, एग्जामिनर का एक क्वेश्चन पूछेगा, एग्जामिनर के बाद दो क्वेश्चन है बैटरी से। पहला क्वेश्चन बैटरी से ये है कि मुझे तुम इस बैटरी के एनोड और कैथोड पे होने वाली रिएक्शन बता दो, मतलब जो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है और जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, मुझे वो रिएक्शन दे दो। पहला सवाल। दूसरा सवाल उसके पास ये कि बैटरी इस्तेमाल कहां हो रही है, बैटरी। इसके अलावा मैंने आज तक 10 साल के अंदर कोई क्वेश्चन नहीं देखा बैटरी से, मैं आपको बता रहा हूं, और आता भी नहीं है, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में दिया ही इतना हुआ है। कोई भी बैटरी पढ़ाई जाएगी दो बातें करेगा, एनोड और कैथोड पे रिएक्शन कौन सी हो रही है, एनोड और कैथोड पे रिएक्शन कौन सी हो रही है वो बता दो, और अगली चीज हमें बता दो कि ये बैटरी इस्तेमाल कहां हो रही है, ये बैटरी इस्तेमाल कहां हो रही है। कुछ क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, पक्की बात है। अब मैं तुम्हारे को लेड एसिड बैटरी के बारे में ना पूरा मामला समझाऊंगा जरूर, लेकिन फिर मैं तुम्हें बताऊंगा लास्ट में सिर्फ इतना याद करना है और इतना ही रट लेना भैया अच्छे से। लेकिन पहले मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग बात समझ जाएं, देखते हैं आप लोग कितना समझ पाएंगे, क्योंकि टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। मान लीजिए कि मेरे पास एक बैटरी है, मतलब इस तरह का कुछ सिस्टम है, ये पहले में हम थोड़ा ट्राई मारेंगे, चलो देखते हैं। लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी मैं बताता हूं, कभी कभी कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिन टॉपिक में समझने में बहुत ज्यादा समय लगेगा और लगेगा कि समझने में भी बहुत कॉम्प्लेक्स चल रहा है। इससे बेटर है कि पेपर में जो चीज आने वाली है ना वो बता दो सर, हम सीधा उसको याद कर लेंगे, एक रिएक्शन बोरी, एक रिएक्शन ये काम बन जाएगा, ठीक है। और मैं जब समझाने जाऊंगा तो लंबे स्टेप्स लगेंगे। तो आ जाओ भाई क्लास। आपको लेड एसिड बैटरी में क्या होता है, जैसे नाम से कर लेड एसिड बैटरी, तो इसके अंदर क्या होता है, एक रोड बच्चों होती है इसके पास लेड की, एक रोड होती है लेड की, और एक इसके पास ना रोड, तो मैं क्या बोलूं, कुछ और चीज बेसिकली यहाँ पर प्लेट्स होती हैं, उन प्लेट्स में लेड ऑक्साइड भरा जाता है। लेड ऑक्साइड एक तरीके का पाउडर होता है, पाउडर टाइप होता है, बिल्कुल ये पाउडर जैसा होता है। तो एक एंड पे लेड ऑक्साइड होता है और एक एंड पे बोलो क्या होता है, लेड होता है। दोबारा सुनो, एक एंड पर लेड ऑक्साइड होता है और एक एंड पे क्या होता है, लेड होता है, पाउडर। एक एंड पे लेड हो गया, एक एंड पे क्या होगा, लेड ऑक्साइड, ठीक है। और अंदर जो सॉल्यूशन होता है ना, दैट्स अ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, मतलब H2SO4 along with the water, along with the in 3:1 रेशियो ना, 3:1 की रेशियो में डाल देते हैं। मेरी बात को समझने की कोशिश करना, मेरे पास यहाँ पर H2SO4 है, मतलब 2 H+ आयंस है और SO4 2- आयंस है, और बच्चों मेरे पास H+ है और बोलो कौन है, OH- आयंस है। कुछ इस तरीके की चीज मैं बोल सकता हूँ, नहीं आ रहा समझ में, या मैं आयनिक फॉर्म को भी हटा ही देता हूँ, चलिए मान लीजिए कोई दिक्कत है, H2SO4 को रखते हैं बस, ठीक है, कंफ्यूजन पैदा नहीं होगी। अब ए क्लास हुआ क्या, अब रिएक्शन कैसे चलने वाली है, कैसे प्रोसीड होने वाली है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। यहां क्या होता है,
कोई एक एंड पे इलेक्ट्रॉन्स लॉस होने वाले हैं और किसी एक एंड पे इलेक्ट्रॉन्स बोलो क्या होने वाले हैं, गेन होने वाले हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, यहां जो लेड है ना, ये जो लेड है, ये लेड अपने पास से 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगी और अपने आप को बोलो क्या बना लेगी, लेड 2+। क्या बना लेगी? तो वो लेड अपने पास से अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करके अपने आप को लेड 2+ बना लेगा, तो वो लेड 2+ आएगा और किससे कंबाइन हो जाएगा बोलो, PbSO4 2- से। समझने की कोशिश करना। और 2 इलेक्ट्रॉन जो उसने छोड़े वो यहां पर छोड़ देगा और ये एंड बोलो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बोलो? जहां पर इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है उसको बोलो हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और वो चीज कहां पर हो रही है, एनोड पे। कहां हो रही है बोलो? क्योंकि तुम लोगों को याद आएगा लोन जैसा कुछ बताया गया था। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन माने ऑक्सीडेशन। इधर भाई प्लीज, एनोड। तो आप इसको ऐसे समझे कि लेड ने भैया 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े और लेड ने जब 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े तो वो बन गया लेड 2+, और लेड 2+ आके सल्फेट से कंबाइन हुआ, इट विल फॉर्म अ लेड सल्फेट। इट विल फॉर्म अ लेड सल्फेट। क्योंकि बच्चों एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी कोई चीज एक चीज से दूसरी चीज में कन्वर्ट होती है तो हो सकता है वो अपनी अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ जाए और जिससे हाई एनर्जी से बोलो कहां है, लो एनर्जी पे, और इससे एनर्जी रिलीज हो। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो सकता है उससे एनर्जी रिलीज हो। तो ये मैंने तुम्हें समझाया था जब चैप्टर मैंने स्टार्ट करा था किस तरीके से ना, तो उस पर ज्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन अभी एक बात समझाऊंगा। लेड ने भैया 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े, फोकस करना। लेड ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े, बना लेड 2+, और वो लेड 2+ क्या करेगा, वो लेड 2+ कंबाइन होगा बोलो किससे, SO4 2- से, और बन जाएगा लेड सल्फेट। ठीक है, ये कहां पर हो रहा है पता है आप लोगों को, एनोड पर। कहां चल रही है? तो एक एंड पर 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होकर वो वाला एंड बोलो कैसा हो गया, नेगेटिवली चार्ज। कैसा हो गया बोलो? अब इसी को बुक पता है क्या लिखती है, बुक बड़े सिंप्लीफाइड उस तरीके से लिखती है इस चीज को। वो ज्यादा टेंशन नहीं रखते, वो सीधा बच्चों को कहते हैं कि बच्चों एनोड पे ना आप ऐसे याद करो, लेड है, लेड की रोड है, फिर वो क्या बोलते हैं, SO4 2- है। सिंपल। वो बोलते हैं लेड ने अगर 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े तो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए और वो बन गई होगी लेड 2+, और वो लेड 2+ से कंबाइन होकर बोलो क्या बन गई, खत्म। बच्चों को समझ नहीं आता डायरेक्टली, वो आपको इसलिए समझ में आ गया बिकॉज तुमने पहले टुकड़े में समझा होगा। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, तुमने टुकड़ों में समझ लिया इसलिए तुम्हें वो समझ में आ गया डायरेक्टली। समझिए, अब मैं यही तो बात कह रहा हूँ कि कुछ चीजें ऐसी होती है कि उनको ऐसे समझने की बजाय समझ भले ही लो ऐसे, लेकिन याद वैसे ही करो, क्योंकि उसमें याद करने में हमें थोड़ा सा छोटा कंटेंट याद करना है, एक रिएक्शन याद करने को मिला के। तो एक जगह पर लॉस हुआ वो नेगेटिव चार्ज हो गया, अब दूसरी जगह पर देखते हैं गेन कैसे होता है ना, ये भी समझना बहुत जरूरी है। अब अगर मैं कैथोड का तुम्हें पूरा प्रोसेस समझाऊंगा ना तो तुम्हें पता लगेगा कि भैया मामला उतना आसान नहीं है। ये वाला बात समझ में आ गई तुम लोगों को? पहले सुनते चलो, थोड़ी देर में सारी चीजें क्लिक करेंगी, थोड़ी देर में सब कुछ क्लिक करेगा। अब आ जाओ, लेड ऑक्साइड का पाउडर है, यहाँ पर 2H+ है, ये 2H+ गए और इन्होंने इलेक्ट्रॉन छीने। अगर इलेक्ट्रॉन अगर छीने गेन करे अपने पास से, तो अगर किसी इलेक्ट्रॉन छीन लोगे तो कैसे चार्ज हो जाएगा बोलो, पॉजिटिव चार्ज। और 2H+ का सीन क्या होगा कि 2H+ अगर 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो मुझे बताओ जरा क्या बनेगा, H2। क्या बनेगी? तो यहां पर बनी हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस बनी बोलो? और यहां पर कौन सी रोड है बोलो, लेड ऑक्साइड का पाउडर है। अब ये जो लेड ऑक्साइड का पाउडर है ना, ये लेड ऑक्साइड का पाउडर हाइड्रोजन गैस से कंबाइंड होता है और बना लेता है लेड ऑक्साइड प्लस में H2O। फोकस करना, क्या बना लेता बोलो, लेड ऑक्साइड प्लस में बोलो क्या, H2O। एक ऑक्सीजन ले गया और एक ऑक्सीजन छोड़ गया, लेड ऑक्साइड बन गया। और ये जो लेड ऑक्साइड होता है ना, later on it will combine with the H2SO4 present in the solution, H2SO4 present in the solution, and formed PbSO4 प्लस में बोलो क्या, H2O। डोंट वरी, रिएक्शन आपको शायद समझ ना आ रही हो, लेकिन पूरी बात बताऊंगा, आप लोगों को ध्यान सुनते रहो। बस माजरा तो बस इतना सा जानना था कि एक एंड पर किसी ने इलेक्ट्रॉन लॉस करें और एक एंड पर किसी ने इलेक्ट्रॉन बोलो क्या करें, गेन। जिसने लॉस करें गेन करें, 2 एंड पे एक एंड नेगेटिव हो जाएगा, एक एंड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। लेकिन मुझे ना वो पूछता है कि बताओ क्या रिएक्शन हुई होगी कैथोड पे और एनोड पे, तो मैं बताऊंगा भैया जहां पर ऑक्सीडेशन हुआ वहां पर क्या हुआ है, लेड ने भैया 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े, लेड 2+ बना, लेड 2+ ने सल्फेट को पकड़ा, अपने आपको लेड सल्फेट बना लिया, बन गया। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। दूसरी चीज क्या है कि जो 2H+ में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2H+ ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, अपने आप को H2 बनाया, और वो H2 ने उस PbO2 से रिएक्ट करके PbO बनाया, और वो PbO जो बना उसने सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करके H2SO4 से रिएक्ट करके PbSO4 बनाया। आपने एक चीज ऑब्जर्व करी अगर ध्यान से देखा हो तो, एट द एंडिंग ऑफ बोथ द रिएक्शन, द H2SO4 इस केस में भी कन्वर्ट हो गया PbSO4 में, और इस केस में भी फाइनल रिजल्ट बोलो गया PbSO4। तो तुम्हें पता लग रहा है हो क्या रहा है, मेरे इस रिएक्शन के कंटेनर के अंदर ना H2SO4 कन्वर्ट हो जा रहा है PbSO4 में।
और क्या तुम्हें पता है जो ली को पता कार स्कूटर ना मांगे पूरी रिएक्टिविटी सीरीज थी उसमें लेड ऊपर था? अरे ठीक है, वो लेड हाइड्रोजन से ऊपर था, आपको याद आ रहा हो तो, है ना। पर हम गाएं तो पर वाला लेड था बेसिकली, है ना, और हाइड्रोजन बेसिकली नीचे। तो ज्यादा रिएक्टिव कौन है बोलो? लेड। अगर लेड ज्यादा रिएक्टिव है तो इसका मतलब लेड कहीं ना कहीं ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है एज कंपेयर टू बोलो क्या? हाइड्रोजन। तो जब जब H2SO4 लेड सल्फेट में कन्वर्ट होता है, जब जब ये रिएक्शन होता है तो एक अमाउंट ऑफ एनर्जी बोलो क्या होगा? रिलीज होगा। क्यों भाई? क्योंकि एक अनस्टेबल चीज किसमें कन्वर्ट हो रही है बोलो? स्टेबल में। मींस H2SO4 इज नॉट दैट मच स्टेबल जितना PbSO4 है। तो जब जब मेरा PbSO4 बना, H2SO4 से बोलो क्या बना? PbSO4। एक अनस्टेबल चीज क्या बन गई बोलो? स्टेबल। मतलब हाई एनर्जी कॉम्प्लेक्स इसमें आ गया, लो एनर्जी कॉम्प्लेक्स में, मतलब एनर्जी क्या होगी? रिलीज। तो अंदर ये बैटरी के रिएक्शन चलता रहेगा और एनर्जी क्या होती रहेगी? रिलीज। वही एनर्जी की वजह से बाद में इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड पे जाएंगे और बेसिकली क्या होगा? करंट बनेगा। या कुल मिला के मैं आपको बात कहूं कि भैया अंदर कोई रिएक्शन हुई जिससे एक एंड पे लॉस हुए, एक एंड पे बोलो क्या हुआ? गेन हुए, एक एंड नेगेटिव हुआ, एक एंड क्या हो गया? पॉजिटिव। लेटर ऑन अगर मैं बाहर इसको किसी तरीके से एक्सटर्नल सर्किट में जोड़ देता हूं, तो जैसे की ऑन होगी ये बल्ब क्या कर जाएगा? ग्लो होगी, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा। लेकिन उसका सिर्फ एक ही सवाल होने वाला है, लेड एसिड बैटरी में मुझे कैथोड और एनोड पे होने वाली रिएक्शंस बता दो भाई। लेड एसिड बैटरी में मुझे कैथोड और एनोड पे होने वाली रिएक्शंस बता दो। तो आप या तो ये लिखें या तो ये लिखें, और अगर ये नहीं लिखनी तो वो लिखने जो एनसीईआरटी बोल रही है। अब एनसीईआरटी ने पहले वाली क्या बोली समझ में आ गई? दूसरे वाली को भी एनसीईआरटी ने बोला, क्या बोला? देखो एनसीईआरटी काम बढ़िया कर देती है, कभी कभी बहुत बढ़िया कर देती है। खत्म। और मैं तुम्हें बताऊं, यही 3 को उसने एक में लिख दिया है। अब आप जरा एक बार नजर डालो और समझ के बताओ कि सच में उसने एक में लिखा है कि नहीं लिखा। ध्यान से देख के बताओ, ध्यान से देख के बताओ। ये 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, फोकस करना। 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन क्या बना लेंगे? H2। क्या बना लेंगे? वो H2 इस PbO2 से कंबाइन होकर क्या बना लेगा? PbO। और वो PbO इस H2SO4 से कंबाइन होकर क्या बना लेगा? PbSO4। अरे नहीं आया समझ? नहीं आया। दूसरा दूसरा क्या निकला होगा? साथ के साथ बोलो जरा, ध्यान सुनो। क्योंकि तुम लोगों ने यहां पर H2O देखो, ये निकला था बीच में और ये निकला था, बोलो आ गया कि नहीं आ गया? कहेंगे सर ये दोनों कहां गए? अरे यार H2 तो इस्तेमाल हो गया ना रिएक्शन में, और जो ये बना वो भी इस्तेमाल हो गया बाद में रिएक्शन में। तो कुल मिला के नेट सेल ये बचेगा और 2 H2O बनेंगे, तो वो 2 H2O बना दिया और ये बना दिया, और ये सारा तामझाम लिख दिया लेफ्ट में क्या कंबाइन हुआ है। अरे नहीं आया समझ? अब अगर मैं तुम्हें कहूं कि भैया एक तो तुम्हें ये याद करना है और एक तुम्हें सिर्फ ये 2 चीजें याद रखनी है, पेपर में क्वेश्चन हो जाएगा पूरा, तो वो वाली याद करोगे ना आप लोग खुद ही। तो मैं इससे पहले बताता हूँ कि मैं कितना मर्जी बता लूँ, ये बच्चे याद यही करके जाते हैं। बट समझने वाला पॉइंट यहाँ पर है, आप ये नहीं कह सकते कि सर ने बताया नहीं कि प्रोसेस हुआ क्या है। तो प्रोसेस तो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर चुका हूँ, कि ऐसा ना लगे कि सर ने बताया नहीं कि सर ये कैसे हो रहा है, सर ने तो बोल दिया याद कर लो। तो वो वाला काम नहीं है। लेकिन कुछ टॉपिक्स होते हैं थोड़े से इस तरीके के, थोड़े से मुश्किल रहते हैं इनको, मतलब बैटरीज को समझना इतना आसान नहीं है आपके लेवल पे। थोड़ा और आप आगे जाएंगे तो बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे इस तरह की हायर लेवल पे जब आप इंजीनियरिंग करेंगे। लेकिन फिलहाल मेरे हिसाब से आप लोग या तो ऐसे याद करके जाओ, लेकिन एनसीईआरटी कहती है भैया ऐसे भी लिख दोगे तो हम भैया इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, तो तुम लोग वैसे याद कर लो ना, फिर क्या टेंशन है ना। तो मैं एक बात और बताता हूँ, मुझे बताओ ये समझ में आया तुम लोगों को? नहीं आया? ओके एक बात और, अगर वैसे तो कोई जरूरत है नहीं, वैसे तो कोई जरूरत है नहीं, लेकिन बच्चे कहते हैं कि सर नेट रिएक्शन लिखनी पड़ जाए तो कैसे लिखूं नेट रिएक्शन? कुछ नहीं है, नेट रिएक्शन इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ना मतलब क्या बोलो? Pb प्लस में बोलो क्या? PbO2 प्लस में बोलो क्या? H2SO4 प्लस में बोलो क्या? कुछ कॉमन है तो काट दो, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कटेगा ना, प्लस में आएगा बोलो क्या? 2H प्लस, और बराबर क्या? 2PbSO4, और प्लस में बोलो क्या? 2H2O। दैट्स फाइन, बस इतना लिख दीजिए कि ये नेट सेल रिएक्शन होती है और तुम्हें लेड एसिड बैटरी से पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। नहीं आया? यूज कहां होती है बोलो? कार्स में इस्तेमाल होती है। अच्छा एक छोटा सा हिंट देता हूँ, एक छोटा सा हिंट और देता हूँ। ये तो होगी डिस्चार्जिंग की बात, जब बैटरी क्या हो रही है अनुराग? डिस्चार्ज हो रही है। डिस्चार्ज मतलब जब आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं अपने पर्पस के लिए, इलेक्ट्रिकल पर्पस के लिए, गाड़ी में लाइट जला रहे हैं, हॉर्न बजा रहे हैं, सेल्फ चला रहे हैं, बेसिकली उस समय आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आप इसको रिचार्ज कराने जाएंगे बाद में, आप दुकान पे जाते हैं, कहते हैं भैया इसको दोबारा से रिचार्ज कर दो, ये बैटरी मेरी डेड होने लग रही है। तो रिचार्जिंग के दौरान क्या करता है? मेरी बात सुनिए, एक छोटे से मैं हिंट दे रहा हूँ, बस ये पूछेगा कोई नहीं तुमसे। रिचार्जिंग के दौरान वो इसकी चेंज कर देता है कनेक्शंस। कैसे? वो क्या करता है? ओए क्लास, ये लेड है,
और ये लेड ऑक्साइड है। एक काम करते हैं, इसको तो लास्ट में देखेंगे, पहले एक चीज दिखाता हूं तुम लोगों को। क्या हुआ? वाईफाई नहीं चल रहा? यार तुम लोग कोई कनेक्ट करो। नाम एक बार रुक जाओ पहले। नीरज। ओ भाई तुम लोग अपने कनेक्ट मत कर लेना, चलने देना इसमें। अबे मुझसे पहले जोड़ दिया लोगों ने लग रहा। अब हो जाएगा। This is vintage. This is 5 seasons ago. It's vintage. ओए क्लास बोर्ड पे on working principle of lead acid. This is very commonly used as storage battery or secondary battery. Before Chup going raho. to the working principle, we should know about materials used for lead acid storage battery cells. The main active materials required to construct a lead acid battery are lead peroxide, sponge lead, and dilute sulfuric acid. The positive plate of lead acid battery is made of lead peroxide. This is dark brown, hard, and brittle substance. The negative plate of lead acid battery is made of pure lead in soft sponge condition. Dilute sulfuric acid used for lead acid battery has ratio of water is to acid equal to 3:1. The lead acid storage battery is formed by dipping lead peroxide plate and sponge lead plate in dilute sulfuric acid. A load is connected externally between these. देखो ये जो बनाता है बैटरी बेसिकली ऐसी नहीं होती, बैटरी तो किसी प्रैक्टिकली तो किसी और तरीके से होगी ना, ये आपको सिस्टमैटिक में समझाने के लिए ऐसा है। उसने बस ये बताया कि एक एंड लेड ऑक्साइड का होता है और एक एंड किसका होता है, बोलो लेड का। स्पंज लेड होता है, ये पाउडर फॉर्म में होता है लेड ऑक्साइड जो है, और बीच में दिया था डाइल्यूट H2SO4। ठीक है, अब ये रिएक्शन देखिए कैसे होने वाली है Plates. क्लास। In diluted sulfuric acid, the molecules of acid split into positive hydrogen. अब बताओ जरा, सही है? ये यहाँ से लेड इससे कंबाइन होगा और वो वहां से इलेक्ट्रॉन्स देके अपने आप को H2 बनाएगा। H2 बनने के बाद वो PbO2 से क्या होगा, कंबाइन होगा। याद आ रहा है? PbO2 से कंबाइन होकर क्या बनाएगा, PbO। वो PbO H2SO4 से रिएक्ट करके PbSO4 बनाएगा। ज्यादा मुश्किल नहीं है, तुम सोचो कि बहुत मुश्किल है। अब बस ये थोड़ा अलग तरीके से करेगा, यहाँ पर हमने अलग तरीके से करा है।
इसका मुझे थोड़ा सा यहाँ पर The गड़बड़ hydrogen लगता है. ions, when reach at lead peroxide plate, they receive electrons from it and become hydrogen atom, which again attack lead peroxide and form lead oxide. इंपॉर्टेंट भाई, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. लेड ऑक्साइड कंबाइंड विद द 2H. अभी 2H कहां से आया यार? 2H प्लस नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन लेके अपने आप को H2 बना लिया ना. सो वहां कंबाइन होकर PbO बन गया, और यही PbO बाद में H2SO4 से कंबाइन होकर PbSO4 बना लेता है. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं आया समझ. नीचे वाले की जरूरत नहीं है. And water. This lead oxide reacts with sulfuric acid and forms lead sulfate and water. Negative sulfate ions are moving freely in the solution, so some of them will reach to pure lead plate where they give their extra electrons and become हालांकि इस तरीके से नहीं होता, वो लेड 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ता है फिर 2 प्लस बनता है. Exist alone, it will attack pure lead and will form lead sulfate. As positive वैसे ही hydrogen होगा. ions take वो electrons अलग-अलग from तरीके lead से हो सकता है, कोई peroxide दिक्कत नहीं. plate and negative sulfate ions give electrons to lead plate, there would be an inequality of electrons between these two plates. Hence, there would be a flow of current through the external nodes सही है, between these वो पॉजिटिव और ये for नेगेटिव. balancing this inequality of electrons. This process is called discharging of lead acid battery. Now we will disconnect the load and connect lead sulfate covered lead peroxide plate with positive terminal of an external DC. अब ये डिस्चार्ज, इसको रिचार्ज करने की बात कर रहा है. मैं रिचार्ज के थ्रू ना एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूँ, बड़ी जरूरी, कि आप लोग एक्चुअली बैटरीज को रिचार्ज करने का कॉन्सेप्ट क्या है. अच्छा एक बात है, ये आप लोग बस इतना मुझे बताने की कोशिश करें कि ये एनर्जी बनी कहाँ से. क्योंकि H2SO4 किसमें कन्वर्ट हुआ? PbSO4 में. तो एक अनस्टेबल चीज स्टेबल बनी, मतलब हाई एनर्जी से लो एनर्जी, मतलब एनर्जी क्या हुई? रिलीज हुई. अगर मैं फिर से एनर्जी दे दूं उसको, तो चीजें बन सकती हैं वापस से. मतलब अगर मैं समहाउ लेड सल्फेट को वापस से बोलो क्या बना लूं? H2SO4 क्या बना लूं? तो मेरे पास दोबारा बैटरी तैयार हो जाएगी. बोलो है कि नहीं? तो ये कुछ ऐसा ही करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब सॉल्यूशन में बहुत सारा बोलो क्या बन चुका है? लेड सल्फेट. क्या बन चुका है? बोलो लेड सल्फेट. तो ये अब कुछ ऐसा करने वाले हैं जिसके जरिए ना वापस से ही क्या बन जाए? बोलो H2SO4. मैं एक छोटा सा हिंट देता हूं इसका. क्या आपके पास सॉल्यूशन में सारा H2SO4 तो खत्म हुआ नहीं होगा? अब मेरे पास इसमें 2H प्लस भी होंगे और बोलो क्या होंगे? SO4 माइनस भी. इस बार मेरे कनेक्शंस में उल्टे कर देता हूं, ध्यान रखना, और करता कुछ इस तरीके से हूं कि मैं लेड को नेगेटिव जोड़ देता हूं और इसको जोड़ देता हूं बोलो पॉजिटिव से. पहले तो ये बना रहे थे, अब मैंने इसको बैटरी से बाहर से कहीं कनेक्ट किया है. अरे रिचार्ज कर रहे हैं तो किसी सोर्स को तो लगाना पड़ेगा ना. तो होता क्या, आपको पता है 2H प्लस कहां गए थे? कौन बताएगा 2H प्लस कहां गए थे? यहाँ पर ना. अब उसके साथ नेगेटिव लगाने पर 2H प्लस उल्टे जाएंगे. बोलो यहाँ जाएंगे, और यहाँ जाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर से आएंगे, और वो 2 इलेक्ट्रॉन 2H प्लस से कंबाइन होंगे. तो जरा बताना, अगर 2H प्लस से 2 इलेक्ट्रॉन कंबाइन हुए तो बोलो वापस से क्या बना? H2. क्या बना? H2. और वो H2 रिएक्ट करेगा इस PbSO4 से, और क्योंकि बाहर से एनर्जी मिले जा रही है तो ये बन जाएगा Pb प्लस में बोलो क्या? H2SO4. नाउ अगेन यू हैव लेड. दोबारा लेड मिल गया हमें, और बोलो क्या मिल गया? H2SO4. दिस इज समहाउ वी अगेन कन्वर्ट द PbSO4 इनटू द H2SO4. दोबारा से वापस मिलने लग जाती हैं चीजें बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ. हम ये नॉन स्पॉन्टेनियसली कर रहे हैं यार. अपने आप तो रिएक्शन हमेशा ना H2SO4 से PbSO4 जाएगी, अनस्टेबल से स्टेबल. लेकिन अगर तुम स्टेबल से अनस्टेबल कर रहे हो ना, तो उसके लिए तुम्हें बाहर से क्या देनी पड़ेगी? एनर्जी देनी पड़ेगी. कोई चीज अपने आप ऊपर से नीचे गिरेगी, लेकिन नीचे से ऊपर जा रही तो आपने एनर्जी दी है. नॉन स्पॉन्टेनियसली काम हुआ होगा. क्लियर हो रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सो कुछ नहीं होता, हम वहां से इलेक्ट्रॉन भेजते हैं, 2H प्लस अब उल्टे जाते हैं, वहां गए थे अब यहाँ जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं, H2 बनाते हैं. H2 जो बनता है वो इससे रिएक्ट करता है PbSO4 से, बना लेता है वापस से Pb प्लस में H2SO4. पेपर के लिए नहीं बता रहा, पेपर में नहीं आएगा ऐसा कुछ भी. बस ये बात मैं आपको एडिशनल बता रहा हूँ. पेपर में क्या आएगा बता दूंगा, चिंता मत कर, लेकिन ये नहीं आएगा इस तरीके से. ठीक है. सो देखो जरा एक बार क्या बोल रहे हैं, सुनो इसके बाद भी. Source and lead peroxide covered सुनो. lead plate with negative terminal of that DC source. During discharging, the density of sulfuric acid falls, but there still sulfuric acid exists स्टिल in the थोड़ा बहुत solution. होना चाहिए. This sulfuric acid also remains as positive hydrogen ions and negative sulfate ions in the solution. Hydrogen ions being positively charged move to the electrode connected with the negative terminal of the DC source. Here, each hydrogen ion takes one electron from that and becomes hydrogen atom. These hydrogen atoms then attack lead sulfate and form Clear? lead and sulfuric acid.
Negative अब इधर बन गया charges lead are residues used support. इधर for देखो, the इधर electron देखो. connected with the positive terminal of DC source. पॉजिटिव टर्मिनल where इलेक्ट्रॉन they दे will देगा. give up their extra electrons and become radical sulfate. This radical sulfate reacts with lead sulfate of उसने क्या बोला, SO4 दूसरी तरफ जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल उसके इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, बचेगा SO4, प्लस में हाइड्रोजन ऑलरेडी लिबरेट हो गया रिएक्शन में, PbSO4 है, कंबाइन होने के बाद बनेगा PbO2 प्लस में क्या, H2SO4. तो उस एंड पे भी PbO2 और H2SO4 वापस से अलग हो गया. तो जो जहां से रिएक्शन शुरू हुई थी वापस रिएक्शन वहीं पहुंच चुकी है ड्यूरिंग द चार्जिंग. अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं बच्चों. अरे क्या जो तुमने देखा समझ में आया तुम लोगों को? मैंने जो तुम्हें यहाँ पर बताया वही तो तुम्हें मिला है ना, पीछे नहीं आया समझ में. बट पेपर में तुम क्या करोगे वो सुनो. सबसे जरूरी चीज है कि सर जब पेपर में क्वेश्चन आए मेरा क्वेश्चन हो जाए, सर मेरा पहला प्रायोरिटी है, मेरा वहां पर मार्क्स मिल जाए मुझे ना. समझ में आना एक डिफरेंट थिंग है, पहले मेरा मार्क्स इंपॉर्टेंट है वहां पर. तो वो वाली बात आप समझने की कोशिश करें. अगर पेपर में क्वेश्चन आए तो वह ऐसे देगा आपको क्वेश्चन कि राइट डाउन द रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड इन द लेड एसिड बैटरी एट द एनोड एंड द कैथोड. एनोड और कैथोड पर होने वाली रिएक्शंस को लिखिए लेड एसिड बैटरी की. तो क्या लिखोगे भाई, क्या लिखोगे बोलो? एनोड की वो और कैथोड की ये, और ये नेट लिखने की भी जरूरत नहीं है. आपको 1 मार्क्स मिलने वाला है इसको लिखने का और 1 मार्क्स मिलने वाला है इसको लिखने का. 2 मार्क्स मिलेंगे इस चीज के पूरे. नहीं आया समझ में? ये आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं है. चलिए दूसरा सवाल बताता हूं. दूसरा सवाल वो उल्टा कर सकता है, कहेगा बताइए जरा जब बैटरी को चार्ज करना होगा, अगर लेड एसिड बैटरी को चार्ज करना हो तो क्या रिएक्शंस इन्वॉल्व होंगी? कुछ नहीं करना, इन रिएक्शंस को उल्टा करके लिख देना. इन रिएक्शंस को उल्टा करके लिख देना, रिवर्स कर देना बस रिएक्शन को, और कुछ नहीं करना. अब ये गेन करता दिखेगा और वो लॉस करता दिखेगा. मतलब जब उल्टा करोगे तो एक एंड पे लॉस होंगे, एक एंड पे क्या होंगे, गेन. वापस से कुछ नहीं करना. मैं आपको बोल रहा हूं ड्यूरिंग द रिचार्जिंग ऑफ द बैटरीज, मैंने बुकलेट में लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द रिचार्जिंग ऑफ द बैटरीज रिएक्शन गेट रिवर्स. रिएक्शन को पलट दीजिए, बस इतना ही काम करना है. तीसरा सवाल, लेड एसिड बैटरी कहां इस्तेमाल आएगी? ऑटोमोबाइल्स में काम आने वाली, गाड़ियों में इस्तेमाल आने वाली. यही तो मतलब है ना. अरे नहीं आ रहा है यार, खत्म. लेड एसिड बैटरी यही है. दोबारा सुनो, क्या चीज? लेड एसिड बैटरी का मेंशन नहीं दिखाओ. अच्छा ठीक है, कोई नहीं. इसके ये रिएक्शंस नोट डाउन करने के बाद आप लोग क्या लिख देंगे लास्ट में? ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ द बैटरी द रिएक्शंस गेट रिवर्स. और इन दो रिएक्शंस को उल्टा करके लिख देंगे. अब बताओ ये याद करोगे वो याद करोगे? वो कुछ नोट करने हैं आप लोगों को या मैं आगे कराऊं? समझ में आया कुछ? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं. बढ़े आगे. देख लो, इसमें कुछ पूछना है तो बताओ. बंद कर लिया नेट? बंद मत करो थोड़ी देर. ओए बाकी बच्चे भाई, तुम लोग तो बिल्कुल भाई नेट के पता नहीं कैसे. समझ नहीं आ रहा क्या बिल्कुल भी? मैंने बोला है बैटरी वाला पोर्शन उतना मजेदार नहीं लगेगा बच्चों, लेकिन क्या करें, है तो सिलेबस में करना पड़ेगा ना. चलो क्लास ये शुरू का नर्स तो इसका है सारा. ठीक, बोर्ड पे. हाँ भाई बॉयज, देखिए ये आपकी सेकेंडरी बैटरी में लेड एसिड बैटरी आपके सामने है, और ये कुछ इस तरीके से कैथोड एनोड है. बीच में ये दिख रहे हैं प्लेट्स हैं. ये प्लेट्स काफी सारी लेड ऑक्साइड की प्लेट है, फिर लेड की प्लेट है, लेड ऑक्साइड की प्लेट है, फिर लेड की प्लेट है. कुछ इस तरीके से अंदर से होती है ना. सो काफी सारे होते हैं, उसने दिखाया भी था आप लोगों को बीच में, अगर आपका ध्यान वीडियो पे था तो. ठीक है, सो ये है. और रिएक्शंस एक बार देखिए कि एक एंड पर लेड ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के लेड 2+ बनाया होगा, सल्फेट से कंबाइन होकर लेड सल्फेट. दूसरे एंड पे लेड ऑक्साइड के पास क्या हुआ होगा, देख रहे हो आप लोग? अब कहेंगे 4H+ कहां से आ गया सर? अरे देखो लिखने का तरीका है यार.
इसके 2H+ और SO4 2- मिल गया, H2SO4 बन गया, और वो 2H+ अलग है। मैंने जैसे लिखा वो भी ठीक है, ये जैसे लिख रहे हैं वो भी ठीक है। नहीं आए बात समझ में? अरे मैंने क्या लिखा, मैंने यहाँ पर 2H+ लिखे, तो बचे हुए 2H+ उससे कंबाइन होकर बोलो क्या बना रहे हैं, H2SO4। फर्क क्या पड़ता है यार, एक ही बात है। अच्छा यहाँ पर देखो जरा क्या बोला है उसने, ऑन चार्जिंग द बैटरी द रिएक्शन इज reversed and PbSO4 on an anode cathode is converted into the Pb and the PbO2 respectively। ठीक है, सो ज्यादा कुछ नहीं करना, इतना ही पढ़ना है, देखो खत्म हो जाता है उसके बाद। अरे नहीं आया समझ में? तो लेड एसिड बैटरी में डन मानू भाई। अब आ जाओ भैया, ये रहा आपके सामने प्राइमरी बैटरी का एग्जांपल, दैट इज ड्राई सेल। दिस इज ड्राई सेल। लेक्लेंचे सेल बोलते हैं इसको ना। चलो ए क्लास देखिए, ओए फिर ये आपके पास सेल है भाई, ये ड्राई सेल है जो मैं बोर्ड पे बनाने वाला हूँ, एंड दिस इज बेसिकली प्राइमरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी का एग्जांपल है, एक बार इस्तेमाल होगी दोबारा यूज में नहीं ला पाएंगे। ठीक है, अब जरा इसको इसने ने खोल के दिखाया है कि भैया किस तरीके से अंदर से दिखता है। पता नहीं आप लोगों ने इस सेल को कभी तोड़ा है कि नहीं तोड़ा? तोड़ा है? ये कारिस्तानी बचपन में जरूर करी होगी, हमने भी करी थी, हमने तोड़ के जरूर देखा था इसमें क्या था। इसमें ब्लैक पाउडर निकला था, दैट इज बेसिकली मैग्न। ओ भाई रुक जाओ, मेरे को बताने दो। क्लास सेल को जब हमने तोड़ा ना, इसके अंदर से एक ब्लैक पाउडर निकला होगा और कुछ वो ऐसे से जिंक की वो भी निकली होगी, कोटिंग भी निकली होगी। तो बेसिकली इसके अंदर होता है मैग्नीज ऑक्साइड का पाउडर। ये मैग्नीज ऑक्साइड ना हमारी लैब में बड़ा इस्तेमाल होने वाली चीज है, क्योंकि हम जब सॉल्ट के टेस्ट करेंगे, पता नहीं पिछले साल आप लोगों को मैंने टेस्ट करवाए थे कि नहीं करवाए थे, कुछ भी नहीं करवाए, 12 सालों करवाए थे। सो हेलोजेंस के जितने भी टेस्ट थे ना, वो ब्लैक पाउडर से करे थे मैंने, मैग्नीज ऑक्साइड के पाउडर से। तो मैग्नीज ऑक्साइड जो होता है ना, वो ब्लैक पाउडर होता है। अब ये माजरा है क्या सर, एक बार थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। भैया इसके ऊपर एक कैप नजर आ रही है आपको इस तरीके से, ये सिर्फ कैप आपको नजर आ रही है, पूरी एक रॉड है, ये पूरी एक रॉड है, कार्बन रॉड, दैट इज कैथोड, जो कैथोड का काम करेगी। किसका काम करेगी बोलो? फिर वही बात है, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। मतलब कैथोड किस तरह का चार्ज होता है, पिछले वाले से थोड़ा याद करो, पिछले वाले से याद करो, कैथोड कैसा था, पॉजिटिवली चार्ज। आप ऐसे भूल जाओ तो नस्ट याद करो, नस्ट में ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड लिखा था, पॉजिटिव माइनस नेगेटिव लिखते हैं। अरे यार कुछ याद ही नहीं आ रहा, पढ़ते ही नहीं है बिल्कुल भी घर पे। ये एंड होता है कैथोड का, मतलब मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं इधर भाई ध्रुव, ये जो आगे निकला हुआ है ना, अगर कभी तुम निकालोगे तो ये पूरी एक रॉड है, पूरी एक, और वो रॉड है ना बेसिकली, या जो ये इसके ऊपर ये टोपी निकली हुई है ना, ये पॉजिटिवली चार्ज है। कैसे चार्ज है बोलो? बताऊंगा कैसे पॉजिटिवली चार्ज है। और इसके पीछे जो कैप है ना, दैट इज बेसिकली जिंक कैप। ये कैप बोलो कौन सी कैप है? जिंक कैप। और ये जो जिंक कैप है ना, ये जिंक कैप आपका नेगेटिवली चार्ज है। कैसे चार्ज है बोलो? अगर आपको आज तक नहीं पता तो आज जान लीजिए कि सेल के अंदर ये जो ऊपर वाली चीज है ये पॉजिटिवली चार्ज है, और ये पीछे वाली चीज बोलो क्या है? अब मैं इसको ऐसे पकड़ के बैठा हूं ना, ये धीरे धीरे अब डिस्चार्ज हो रहा है, ये खत्म हो रहा है सेल धीरे धीरे। क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने इसको एक सर्किट पूरा कर दिया, नेगेटिव से पॉजिटिव, ये नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और पॉजिटिव एंड पे जा रहे हैं, धीरे धीरे नेगेटिव खत्म होने लगेंगे, पॉजिटिव खत्म होने लगेंगे, इनइक्वालिटी धीरे धीरे जब खत्म होने लगेगी। अरे भैया दुकान जहां से बन के आया उसने यहाँ पर 1 लाख नेगेटिव और 1 लाख पॉजिटिव इकट्ठे करके दे दिए। अब मैं इसको ऐसे पकड़ के बैठा हूं तो मैं नेगेटिव जा रहे हैं, पॉजिटिव खत्म हो रहे हैं, जैसे जैसे इनइक्वालिटी खत्म हो जाएगी सेल क्या होएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा। जिस दिन ये नेगेटिव पॉजिटिव पूरा खत्म हो जाएगा उस दिन सेल काम करना बंद कर देगा। यही तो सीन है ना। अब होता क्या है, आपने ये सेल लगा दिया अपने टीवी के इसमें रिमोट में, एसी के रिमोट में फिक्स कर दिया। अब आपको दिखता है कि भैया ये आप लोग इस तरीके से फिट करते हैं, तो एक एंड आप लगाते हो नेगेटिव का, एक एंड लगाते हो पॉजिटिव का, जैसे ही वो जुड़ता है सर्किट पूरा हो जाता है। लेकिन सर्किट अभी भी तब तक पूरा नहीं होता जब तक इसमें कोई की प्रेस ना हो, क्योंकि जैसे आप प्रेस करते हैं सर्किट की कोई की ऑन होती है और वहां से बेसिकली फ्लो शुरू होता है और आपको को सिग्नल मिलता है। समझिए इस बात को। लेकिन इसके अंदर का सीन क्या है उसको भी समझना बहुत जरूरी है। सर डेफिनेटली एक बात तो पक्की है, अगर इसका एक एंड पॉजिटिव और एक एंड नेगेटिव है तो पक्का एक एंड पे लॉस हुआ है इलेक्ट्रॉन, एक एंड पे बोलो क्या हुआ है? गेन हुआ है। तो कोई तो रिएक्शन हुआ होगा, कोई तो मेरी बात को जरा समझने की कोशिश करना। बिल्कुल भैया, या तो सिंपल सी बात है, एनोड कैथोड की रिएक्शन याद करी, खत्म कहानी। मैंने बोला ना बैटरी पोर्शन यार बड़ा अजीब सा है, मतलब उसमें मजा भी ज्यादा नहीं आता है और मतलब थोड़ी सी दिक्कत भी आती है याद करने में। लेकिन आप लोग एक बात समझिए, नीचे जो मेरे पास सेल की जो जिंक कैप है ना, जिंक कैप क्या करती है वो समझिए। अच्छा एक बात देखिए, हर एक बैटरी के अंदर 3 चीजें होती है, एक कैथोड, एक एनोड और बीच में एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, एक इलेक्ट्रोलाइटिक। लेकिन इसके अंदर क्या सॉल्यूशन होता है बच्चों? इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन नहीं, इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक पेस्ट होता है। पेस्ट मतलब कि आप देखेंगे इसके अंदर एक पेस्ट है, और वो पेस्ट किस किस का है? इट्स अ अमोनियम क्लोराइड एंड कार्बन ब्लैक
MnO2। तीन चीजें होती है मेन तौर पर, दो चीजें याद करिए आप लोग कि इसमें जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का काम करता है वो मैग्नीज ऑक्साइड और अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट होता है, जो कि भैया इस ध्यान देगा, कार्बन रोड यानी कैथोड और जो जिंक कैप है इसके पूरे के बीच में भरा हुआ है। तो भैया वही तो बात आ गई ना, जैसे कि ये मेरे पास सेल है, एक कैथोड है और बोलो क्या है एनोड, और बीच में बोलो क्या भरा हुआ है सॉल्यूशन। तो ये भी तो वैसे ही है कि ये मेरे पास कैथोड हो गया और ये जो मेरे पास नीचे कैप लगी है बोलो क्या हो गया एनोड। समझो मेरी बात को, अरे ये टॉपिक किसकी होगी बोलो कैथोड, ये क्या हो गया बोलो एनोड, और बीच में ये जो पूरा भरा पड़ा है, ये जो भरा पड़ा है बाकी सारा, ये भैया पेस्ट हो गया। मतलब यहां पर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिक्विड स्टेट में नहीं होता, सूखे हुए स्टेट में होता है, इससे इस सेल का नाम ड्राई सेल रखा गया। क्या रखा गया बोलो, ड्राई सेल। की सेल तो है लेकिन ड्राई सूखा हुआ सेल। समझिए इस बात को, नहीं आया समझ में? अब मेरी बात समझो, एक क्लास पीछे आपको एग्जाम में क्वेश्चंस क्या क्या पूछता है, पूछेगा ड्राई सेल में कौन कैथोड है, कौन एनोड है, कौन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। पहला सवाल तो बोलेंगे भैया कैथोड कौन है, कार्बन रोड। एनोड कौन है, जिंक कैप। कब बोल दो। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कौन है, अमोनियम क्लोराइड और MnO2 का पेस्ट। सर रिएक्शन क्या हो रही है, रिएक्शन क्या हो रही है, फोकस करिएगा, रिएक्शन क्या हो रही है। सर कुछ नहीं है, जिंक नीचे ना जिंक 2+ बनाता है अपने आप को 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके, वही जो लेड ने करा था थोड़ी देर पहले। जिंक ने अपने आप को 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके जिंक 2+ बनाया, तो नीचे जिंक कप लगा हुआ है ना, वो जिंक कप 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, नीचे वाले एंड को बोलो कैसा करता रहता है, नेगेटिव। कैसा करता रहता है, नीचे वाला एंड हो गया नेगेटिव। अब बस ऊपर वाले के पॉजिटिव होने की देरी है। अब ऊपर वाला पॉजिटिव कैसे होता है, कहता है कि जो MnO2 पेस्ट है और जो अमोनियम क्लोराइड आपने अंदर लिया है, बहुत जरूरी चीज है, जो अमोनियम क्लोराइड है उसमें अमोनियम प्लस है। क्या बोलो, अमोनियम प्लस है। वो अमोनियम प्लस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा। क्या करेगा बोलो, अगर इससे इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये कैसा चार्ज होने लगेगा। यार कोई भी चीज पॉजिटिव तब हुई है जब इलेक्ट्रॉन निकाले हैं। 2H+ ने लेड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रॉन निकाले थे, पॉजिटिव चार्ज कर दिया उस रोड को। नहीं आया समझ में? तो वही बात है, अंदर जो अमोनियम प्लस है उसका क्या रोल है, अरे इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का क्या रोल है, वो इलेक्ट्रॉन निकलवाने में मदद कर रहा है। मैग्नीज ऑक्साइड और अमोनियम प्लस क्या करते हैं बोलो, इलेक्ट्रॉन छीनते किस, ग्रेफाइट रोड से। इस ग्रेफाइट रोड से जैसे ही इलेक्ट्रॉन छीनोगे, इधर अर्चित, इस देखो मैं आपको बता रहा हूं, भले ही रटने वाला हो लेकिन अगर आप सुनते रहोगे ना तो चीजें ना थोड़ी सी रटनी आसान हो जाएंगी। जिसको ये याद हो गया कि नीचे जिंक कप लगा हुआ है, ऊपर ग्रेफाइट रोड है, बीच में मैग्नीज ऑक्साइड और अमोनियम क्लोराइड है, और यही मैग्नीज ऑक्साइड और अमोनियम प्लस जो है वही इलेक्ट्रॉन लेके इसको पॉजिटिवली चार्ज कर रहा है, तो मेरे लिए याद करना क्या हो गया, आसान हो गया। एक तो अंधाधुंध रटना, अंधाधुंध रट लो, कितना रटोगे। एक होता है कि मैंने उसमें से कुछ बात समझ लिया, अब मैं कुछ रट लूंगा, तो मेरे को दिमाग में
करना है, देखना फोकस करना। आप लोगों को सिंपल बस क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ किसी भी सेल का बोलो क्या याद करोगे, कैथोड, एनोड, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, उसमें इन्वॉल्व रिएक्शन, उसको खत्म करना। आगे क्या बोलता है, देखो रिएक्शन है जिंक अमलगम, KOH होगा भैया, उससे रिएक्ट करता होगा, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ता होगा, यहाँ पर 1 2 इलेक्ट्रॉन लेते होंगे, एक एन पे लॉस, एक एन पे गेन, एक एन पे लॉस, एक एन पे गेन, तो एक प्लस का और एक। तो इस कैप के अंदर भी ऐसे ही होता है कि एक ऊपर की टॉपिक प्लस की हो जाएगी, नीचे की टॉपिक बोलो क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। जैसे ही किसी चीज के बीच में फंसेगा सर्किट पूरा हो जाएगा, है ना? नहीं आ रहा समझ गया? क्लियर हुआ? ओके, लेड एसिड बैटरी डन। ये सेल आपको नहीं करना, ये छोड़ दीजिए, ये मैंने सिलेबस में लिखा भी नहीं। फ्यूल सेल, दिस वन इज द लास्ट जो फ्यूल सेल आपको पढ़ना है। कोरोजन ये भैया, कोरोजन का कुछ नहीं, कोरोजन एक छोटी क्लास की चीज है, आप लोग तो थोड़ी पढ़ लीजिएगा। अरे आयरन जब ऑक्सीडाइज होता है वही है कोरोजन, ठीक है? सो एक लास्ट में बस आप लोगों को फ्यूल सेल बता रहा हूँ, बस फिर खत्म करेंगे। हाँ ओ भाई एक बात बताओ, कुछ करने लायक बन जाएगी बात। ट्राई सेल की, मर्करी सेल की, और बोलो क्या फ्यूल सेल तो आएगा, लेड एसिड बैटरी, ठीक है? अब क्वेश्चंस मैं बताऊं, रिसेंटली 2 साल पहले क्वेश्चन आया था, पूछा गया था कि हियरिंग एड्स के अंदर कौन से सेल इस्तेमाल होंगे, मर्करी सेल। छोटे डिवाइसेस के अंदर कौन से सेल इस्तेमाल होंगे, मर्करी। छोटे से उससे बड़े वाले में ट्राई, और बहुत बड़े वाले में क्या होंगे, लेड एसिड बैटरी। समझ में आ रही है ना बात? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन आया था, 4 क्वेश्चन आए थे उसमें। मैं भी देख लूंगा प्रीवियस ईयर में पीवाईक्यू में शायद दिया भी हो, देखा नहीं मैं पीवाईक्यू। हाँ देखो ये रहा, दिल्ली 2016 में आया था, वैसे ही कई साल पहले आया था। क्वेश्चन ये था, अगर आपको 4 सेल दिए जाए, फोकस करना अभी, लेकिन मैंने फ्यूल सेल तुम्हें बताया नहीं, तो पहले वो सुन लो, उसके बाद बता देना इस क्वेश्चन का आंसर। फ्यूल सेल क्या होता है भाई? देखो फ्यूल सेल आने वाले टाइम का भैया फ्यूचर है, भाई ध्यान रखना। फ्यूल सेल आने वाले टाइम का फ्यूचर है। क्यों है मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल सिंपल बता देता हूँ। ये आपको ना हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिला के अपना फ्यूचर ग्राफ कर रहे हैं। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके बोलो, पता है क्या बनता है? वाटर प्लस इलेक्ट्रिसिटी। फ्यूल सेल का बस ये काम है। फ्यूल सेल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके ना आपको बिजली और पानी दोनों देना चाहता है, और इसको आज यूज भी किया जा रहा है बाय द एस्ट्रोनॉट्स। एस्ट्रोनॉट्स इसको आज इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब एस्ट्रोनॉट्स अपने स्पेस में जब जाते हैं ना बेसिकली, तो अपने साथ फ्यूल सेल लेके जाते हैं ताकि उनके 2 पर्पस सॉल्व हो जाए, एक इलेक्ट्रिसिटी का पर्पस सॉल्व हो जाए और एक बेसिकली पानी का पर्पस सॉल्व हो जाए। बट हाउ these cells can be used in cars, in automobiles वगैरह, इनमें इस्तेमाल कैसे होगा ना, अभी तक हम बहुत अच्छे से ना उसको मतलब ये समझ लीजिए कि स्पेस वाइज अरेंज नहीं कर पाए। टेक्नोलॉजी सबको पता है, बट स्पेस वाइज अरेंज नहीं कर पा रहे कि उसको किस तरीके से हमें स्पेस में फिट करना है, प्लस इसके थ्रू जो एनर्जी बनती है थोड़ी ज्यादा बनती है। अभी होता क्या है माजरा में थोड़ा समझा देता हूं, कुछ नहीं करना, यहाँ पर बड़ा आसान है। एक एंड हाइड्रोजन का है और एक एंड बोलो क्या है, ऑक्सीजन का। एक एंड से हाइड्रोजन आती है, एक एंड से बोलो क्या आती है, ऑक्सीजन आती है। बड़ा सिंपल सा फंडा है, काम करो सीधा यूट्यूब पे देखो, खत्म कर। तो एक बार करना, हाँ बोलो। बहुत, और ये जो पानी होता है ना भाई, सीधा जो ये पानी आता है तो लिक्विड वाटर आता है।
सेटना दिख रही है और उसी से बात करेगी। सुनो क्लास, एक सेकंड देखिए, मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, चैप्टर में ना सब कुछ कंप्लीट हो गया है सिवाय किसके बोलो, फ्यूल सेल, बाकी सारी चीजें कंप्लीट हो गई। अच्छा वो जो क्वेश्चन मैं तुम्हें बोल रहा था, मैं तुम्हें बस बोलूंगा और तुम्हें बताना कि क्या क्या चीजें इस्तेमाल होगी। फ्यूल सेल मैंने तुम्हें बता दिया कहाँ पर एस्ट्रोनॉट्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं। अब क्वेश्चन सुनो क्या था, क्वेश्चन ये था फ्रॉम द गिवन सेल्स, अरे शोर बजाना बंद करो, सुनो फ्रॉम द गिवन सेल्स, सेल्स के नाम बता रहा हूँ, लेड स्टोरेज सेल, मरकरी सेल, फ्यूल सेल, ट्राई सेल, हो गए चारों सेल। कहते हैं आंसर द फॉलोइंग, पहला which cell is used in hearing aids, mercury cell, hearing aids से mercury cell यूज होता है, कानों की मशीन होती है तो mercury cell होगा। which cell was used in Apollo space program, Apollo space program फ्यूल सेल इस्तेमाल करेंगे। which cell is used in automobiles and cars, ना which cell does not have a long life, long life नहीं है, dry cell की long life नहीं आया समझ। सबसे जल्दी ये खत्म होते हैं है ना। सो ये देखो कितना इजी क्वेश्चन आया हुआ था ना। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, एक क्लास पीछे निकल, जो ये लास्ट वाला क्वेश्चन लॉन्ग लाइफ वाला, मरकरी सेल और मरकरी की लाइफ ज्यादा होती है हमेशा, मरकरी सेल की लाइफ से बहुत ज्यादा होती है ड्राई सेल से, आप कभी भी इस्तेमाल करते हैं। अब मेरी पूरी बात सुनो, क्लास 3 या 4 एक साथ व्हाटएवर, लेकिन उसकी एक की अगर एवरेज निकालो तो ज्यादा मिलेगी सरप्राइज। इतना बड़ा भी तो होता है। ओए चुप नहीं होगा बिल्कुल भी ना, पक्के ठीक हो। फिर ना आगे बेटा सुनो मेरी बात, बस मैं 2 मिनट खत्म कर रहा हूँ। मैं आपसे बस इतना कह रहा हूँ, जो बैटरीज हमने पढ़ी है, मैं 4 बैटरीज की बार बात कर रहा हूँ। लेड एसिड बैटरी, ट्राई सेल, मरकरी सेल और फ्यूल सेल। हमने 3 की तो रिएक्शंस वगैरह भी देखी हैं, फ्यूल सेल की देखी नहीं है, लेकिन मैं आपको बताया था करना इसमें भी कैथोड और एनोड का कॉम्बिनेशन है। लेकिन मैं बताऊंगा बड़ा बढ़िया, क्योंकि हमारा आगे आने वाला फ्यूचर बेसिकली इस पे काम करने वाला है, तो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली काम कैसे करता है। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। लेकिन मुझे तुम ये बताओ, कुल मिला के बैटरी प्रोसेस से करना क्या होता है। हर बैटरी के अंदर एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है और एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है। पहले तो पता हो कि कौन सी बैटरी में कौन सा एनोड, कौन सा कैथोड, कौन सा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इस्तेमाल होगा। दूसरी बात बस तुम्हें क्या बताओ बोलो, क्या बताओ बोलो, कैथोड और एनोड में रिएक्शन कौन सी हो रही है। तीसरी बात तुम्हें क्या बताओ, उस सेल का यूज क्या है, उस सेल का। तो कुल मिला के तुम्हें 3 चीजें पता है, तुम्हें बैटरीज के बारे में सब कुछ पता है। अब देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से मोटा सब कुछ हो गया है ना। फ्यूल सेल बचा है, मैं आपको 5 मिनट में क्लियर करा दूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर, बट हो सकता है मैं नेक्स्ट क्लास से आपको एक नए चैप्टर के साथ स्टार्ट करूं, ठीक है। सो छुट्टी नहीं करनी है, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री खत्म होने वाली है, अब हम नया शुरू करने वाले हैं। और नया सबके लिए नया होगा, क्योंकि ऑर्गेनिक शुरू होगी तो भी सबके लिए बिल्कुल नहीं होगी, चाहे आपने बीच में किया समझ में आ रहा है। अभी क्लास नहीं होगी, ठीक है।